बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फ़ाखरा अजमल और मेरे चैनल का नाम है माय ड्रीम क्रोशेट। जिस तरह से मेरा चैनल का नाम ज़ाहिर कर रहा है कि ड्रीम क्रोशे कि मेरा एक ड्रीम है कि मैं क्रोशिया करूँ। मुझे अच्छा लगता है, मेरी हॉबी भी है क्रोशिया करना, लेकिन ये मेरा ड्रीम है कि मैं एक अपना चैनल पे अपनी प्यारे प्यारे जो हैं ड्रेसेस बना के अपलोड करूं और अपनी प्यारी बहनों के साथ शेयर करूं, ताकि जिनको भी क्रोशिया करना अच्छा लगता है वो मेरी ये वीडियोस देख के तो क्रोशिया करना स्टार्ट करें और प्यारी प्यारी चीज़ें बनाएं अपने बच्चों के लिए, अपने गिफ्ट्स देने के लिए, अपनी फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ। और आज मैं जो आपके लिए लेकर आई हूँ ये खूबसूरत सा फ़्रॉक है, बेबी फ़्रॉक है। ये एक साल की बच्ची के लिए है। आप ये देखें, इसके नीचे खूबसूरत सी लेस बनाई है। तो आपकी मर्ज़ी है कि देखें कि आप इसको सारा एक ही कलर में भी बना सकते हैं, पूरी फ़्रॉक एक कलर में बना सकते हैं। और ये इसका फ्रंट हिस्सा है और बैक साइड पे मैंने ये जो है ये तनियाँ बनाई हैं। आप चाहें तो यहाँ बटन भी लगा सकते हैं, लेकिन अच्छा लगता है, एक पीछे बांध के लटकती हुई अच्छी लग रही होती हैं। तो ये मैंने इसके बैक साइड पे तनियाँ बनाई हैं। तो अम, इसके साथ हम शुरू करेंगे। तो नाजरीन, मैंने ये फ़्रॉक बनाने के लिए एक जो ऊन ली है, ये मैंने एक नॉर्मल सी ऊन ली है एक लोकल शॉप से। तो सिर्फ सिखाने के लिए ये है कि आपको जिस तरह से भी कलर, जो भी कलर पसंद आए या जिस तरह की भी वूल आप लेना चाहें आप ले सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ कोशिश कीजिएगा कि जो वूल के साथ क्रोशिया का उन्होंने मिलीमीटर का जो नंबर दिया है आप उसको फॉलो करने की कोशिश करें, ताकि पैटर्न अच्छे से बन सके। तो हम आज के इस वीडियो में 1 साल की बच्ची के लिए एक फ़्रॉक बनाएंगे। उसके लिए मैं ये एक आप देख सकते हैं कि ऊन है, ये ले रही हूँ इसके अंदर। तो इसके साथ मैंने 5 मिलीमीटर का क्रोशे हुक इस्तेमाल किया है। ये देखें, आपको अगर ये नज़र आ जाए, यहाँ पे थोड़ी शाइन है इसलिए शायद सही से पता नहीं चल रहा, लेकिन यह कि ये 5 मिलीमीटर की मैंने क्रोशे हुक का इस्तेमाल किया है। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो नाजरीन, इसके लिए हम लेंगे 42 चेन्स, ठीक है। तो इस तरह से नॉट बना लेंगे। ये हमने नॉट बना ली और हम इसके लिए 42 चेन्स ले लेंगे। 1 2 3 4 5 और इसी तरह से 42 चेन्स ले लेंगे। जी नाजरीन, ये हमने 42 चेन्स ले ली हैं। अब हमने ये क्या करना है कि इनमें हमने हाफ डबल क्रोशिया जो करना है। तो मैंने जो स्टार्ट करना है वो है, हम ये जो हुक के ऊपर काउंट नहीं करेंगे, ये जो हुक के ऊपर चेन होती है हम इसको काउंट नहीं करते। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि 1 2 और 3, तीसरी चेन में मैं हाफ डबल क्रोशिया बनाऊंगी। हाफ डबल क्रोशिया बनाने का तरीका ये है कि हमने ये इसको हुक के ऊपर यार्न को लिया, उसके बाद 1 2 और ये तीसरी वाली जो चेन है इसके अंदर मैं इस तरह से हुक को डालूंगी, फिर यहाँ से यार्न को लूँगी और ये हमारे ऊपर देखें 3 लूप्स इस हुक के ऊपर आगे, 1 2 और ये 3। अब मैंने यहाँ से इसको ट्विस्ट करके ये तीनों को निकाल देना है हुक के अंदर से। तो ये हमारा हो गया हाफ डबल क्रोशे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पहला हाफ डबल क्रोशे। उसके बाद ये दूसरी चेन में हम डालेंगे, तो ये भी देखें 3 हुक के ऊपर आ गई ये। तो हम इनको एक साथ निकालेंगे। ये हमारे पास हो गए 2 हाफ डबल क्रोशे, ठीक है। इसके बाद से मैं ये फिर तीसरे में से निकालूंगी, तीसरी चेन के अंदर से। तो ये फिर से हमारे पास 3 लूप्स हो गई इसके ऊपर। तो हमने ये यार्न लिया इसके ऊपर, तो ये तीनों को हमने एक साथ निकाल दिया। इसी तरह से हम चौथी आपको लेके मैं दिखाती हूँ चेन के अंदर से। तो ये मैंने फिर से इसको किया, तो 3 लूप्स इसके ऊपर आ गई। फिर मैं इन सबको इकट्ठे निकाल दूंगी, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गई 1 2 3 और ये 4 हाफ डबल क्रोशिया हो गए। इसी तरह से आपने पूरी चेन को यहाँ तक हाफ डबल क्रोशिया के साथ करना है। तो देखते हैं एंड पे
मैं आपको एंड पे बताती हूँ कि फिर क्या करना है। जी नाजरीन, हमने ये 40 जो है 40 हाफ डबल क्रोशे कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, दूसरी रो में हम पहले लेंगे ये 2 चेन लेंगे, ठीक है। ये हमने ली 2 चेन, हमने अपने वर्क को, काम को जो है हमने इसको उल्टा किया। इसके बाद हमने पहली ये जो चेन है ना, ये आपको यहाँ पे नज़र, ये जो आपको ये नज़र आ रही पहली वाली चेन, इसके हमने अंदर हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। उसी तरह से जैसे हमने पहले किया था, ये 3 लूप्स ऊपर आ गए, इन सबको हमने ऐसे निकाल लेना है, ठीक है। ये हो गया हमारा हाफ डबल क्रोशे। हमने अब इसको बढ़ाना है, चेन्स को बढ़ाना है, तो हम दूसरे वाले में क्या करेंगे, 2 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे, एक और ये 2। फिर तीसरे वाले में हम क्या करेंगे, एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, और फिर ये चौथे वाले के अंदर हम 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये 2। उससे अगले वाले में एक हाफ डबल क्रोशिया, और उससे अगले वाले में 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये 2 हाफ डबल क्रोशिया। तो पैटर्न हमारा ऐसे है कि एक हाफ डबल क्रोशिया पहली वाली में, फिर 2 हाफ डबल क्रोशिया, फिर एक हाफ डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में 2 हाफ डबल क्रोशिया, फिर एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर उसके नेक्स्ट वाली में 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हम ये सारा पैटर्न करेंगे और आखिर तक हम इसी पैटर्न को लेके चलेंगे। एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में 2 हाफ डबल क्रोशिया। तो आखिर पे पहुंच के फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। जी नाज़रीन, तो ये मैं एंड पे पहुंच गई हूँ। तो ये लास्ट वाला जो है मेरा स्टिच जो होगा वो होगा 1 हाफ डबल क्रोशिया, ठीक है। तो इसके बाद क्या करेंगे कि हम फिर से ये 2 चेन ले लेंगे। इसके बाद काम को यहाँ से हमने उलट किया, और अब क्या करेंगे कि हमने हर एक के अंदर हमने एक सिंगल हाफ डबल क्रोशिया लेना है, ठीक है। यानी अब हमने यहाँ पे इंक्रीज़ नहीं करना, यहाँ पे हमने हर चेन के अंदर हाफ डबल क्रोशिया लेना है, ठीक है। ये पहला, ये दूसरा हाफ डबल क्रोशिया, ये हमारा हो गया तीसरा हाफ डबल क्रोशिया, ये हमारा हो गया चौथा हाफ डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमने करते हुए सारा यहाँ तक हमने अपना पूरा कर लेना है। सिर्फ सिंगल हाफ डबल क्रोशिया की आपने पूरी ये जो रो कंप्लीट करनी है, रो नंबर 3, ठीक है। तो आखिर पे आके फिर हम मिलते हैं कि क्या करना है आगे। जी नाज़रीन, तो ये देखें हमने सिंगल हाफ डबल क्रोशे की जो है वो रो पूरी कर ली है, रो नंबर 3। तो अब हम लेंगे चेन 2 और फिर रिवर्स करेंगे। तो हम अब 4 रो में क्या करेंगे कि हमने रो नंबर 2 को रिपीट करना है, यानी हमने यहाँ पे इंक्रीज़ करना है, और वो इस तरह से कि हमने ये जो पहला वाला है, पहली चेन के अंदर हमने सिंगल हाफ डबल क्रोशे लेना है, यानी एक हाफ डबल क्रोशे लेना है, और उससे आगे वाली के अंदर हमने 2 हाफ डबल क्रोशे लेने हैं, एक और ये 2, ठीक है। फिर उसके आगे वाले में हमने एक हाफ डबल क्रोशे लेना है, और उससे आगे वाले में हमने 2 हाफ डबल क्रोशे लेने हैं, उसी यानी सेम के अंदर से हमने एक और 2 हाफ डबल क्रोशे निकालने हैं, ठीक है। एक बार फिर देख लें कि ये जो है इसमें एक हाफ डबल क्रोशे लेना है, और इससे आगे वाली में हमने 2 हाफ डबल क्रोशे लेने हैं, यानी एक, और फिर उसी के अंदर से दूसरा वाला, ठीक है। अब फिर हम यही पैटर्न रिपीट करेंगे आखिर तक। तो रो नंबर 4 आखिर तक कंप्लीट करें, फिर हम देखते हैं आगे क्या करना है। जी नाजरीन, तो हमने ये इंक्रीज़ वाली रो जो है वो अब कंप्लीट कर ली है, रो नंबर 4। तो हम फिर से ये 2 चेन लेंगे और अपने वर्क को फिर से रिवर्स करके, तो हमने फिर से अब क्या करना है कि हर एक चेन के अंदर हमने हाफ डबल क्रोशे बनाना है, और ये हमारी रो नंबर
5 है, रो नंबर 5 है, और हमने हर एक चेन के अंदर एक सिंगल जो है हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। और ये हमने करना है ये रो नंबर 5 और रो नंबर 6 के अंदर। तो हम रो नंबर 5 और 6 बना के सिंगल क्रोशिया की, तो फिर हम रो नंबर 7 में आपके साथ मिलते हैं। जी नाजरीन, तो हमने ये 5वीं और छठी रो जो है वो सिंगल डबल क्रोशिया की बना ली है। अब हम ये जो 7वीं रो है ना, इसके अंदर हम फिर से थोड़ा सा एक बार फिर से इंक्रीज़ करेंगे। तो मैंने ये 2 चेन ले ली। उसके बाद मैंने जो है ये क्या करना है कि ये जो पहली और दूसरी रो है ना, सॉरी, पहला और दूसरा जो चेन है उसके अंदर हमने सिंगल हाफ डबल क्रोशे करना है, और जो तीसरा है ना, तीसरे के अंदर हम इंक्रीज़ करेंगे, यानी हर तीसरे के अंदर हम इंक्रीज़ करेंगे, 2 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। तो चलिए करते हैं ज़रा। ये इसमें ये पहला है, इसके अंदर हाफ डबल क्रोशिया किया, फिर ये दूसरे के अंदर हमने एक हाफ डबल क्रोशिया किया, और इसके बाद हम ये जो तीसरा है ना, इसके अंदर हमने करने हैं 2 हाफ डबल क्रोशिया, एक और ये दो हाफ डबल क्रोशिया हो गए। फिर उसके बाद से एक हमने हाफ डबल क्रोशिया करना है, फिर उसके अंदर उसके आगे वाले के अंदर हमने एक हाफ डबल क्रोशिया करना है, और ये जो हमारा तीसरा वाला चेन होगा ना अगला, उसके अंदर हमने 2 हाफ डबल क्रोशिया करने हैं, हमने इंक्रीज़ करना है। ठीक है, ये एक, फिर एक, फिर ये यहाँ इसके अंदर 2 हाफ डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से हम ये पूरी रो जो है इसी पैटर्न के साथ हम इसको क्रोशिया कर लेंगे। तो हम जब एंड पे पहुंचेंगे तो फिर देखते हैं हमने क्या करना है। जी नाजरीन, तो देखें अब ये कितना खूबसूरत इसका योग का शेप बन गया है। तो हमने अब इस स्टेज पे क्या करना है, जो रो नंबर 8 होगी ना हमारी, उसमें हम ये करेंगे, एक साइड पे देखें मैंने ये लगा लिया है कि यहाँ से हम शुरू से काउंट करेंगे, जो यहाँ से लेके 1 2 3 से लेके 16 स्टिचेस काउंट करेंगे, तो हम उसके ऊपर एक स्टिच मार्कर लगा देंगे। आप चाहें तो कोई सा भी कलर इसका डिफरेंट लेके यार्न का ही उसको यहाँ पे स्टिच मार्कर की तरह यूज़ कर सकते हैं, कोई इसका ख़ास ये नहीं कि ये लगाना है। फिर उसके बाद हमने 24 मज़ीद काउंट करने हैं, तो ये एक और हमने स्टिच मार्कर लगा दिया। ये हमारा जो स्टिच मार्कर है, ये हम अगर शुरू से काउंट करें चेन्स, तो ये हमारा 40th यानी 40वां चेन होगा, जहाँ पे हमने ये दूसरा वाला स्टिच मार्कर लगाना है। तो इसके और इसके दरमियान में 24 स्टिचेस का फ़र्क होगा। यही काम हमने इस साइड से करना है। तो ये अब मैं आपके साथ करती हूँ, आप मेरे साथ काउंट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये जो 16वां स्टिच है, हमने यहाँ पे ये स्टिच मार्कर लगा देना है। उसके आगे हमने काउंट करना है 16 के बाद 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 और ये 40, यानी ये 40वां जो होगा चेन, उसके अंदर हमने ये दूसरा स्टिच मार्कर लगा दिया। तो शेप हमारी इस तरह से कुछ होगी ये। तो यहाँ से फिर ये स्टिच मार्कर लगाने के बाद हमने क्या करना है कि यहाँ से अब हमने चेन 1 लेनी है। ठीक है, चेन 1 लेने के बाद जी चेन 1 लेके काम को हमने इस तरह से उल्टा कर लिया। और अब हमने क्या करना है, हमने पहले जो 16 चेन्स हैं उनके अंदर मैंने हाफ डबल क्रोशिया करना है, जहाँ तक हमने पहला स्टिच मार्कर लिया है। तो 1 2 ये 3 4 5 16 तक इसी तरह से हम करेंगे।
जी, तो हम ये पहुंच गए यहाँ 16 वाले पे। हमने ये 16 वाला डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया किया। हमने इस स्टिच मार्कर को निकाल देते हैं अब। तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, दूसरे स्टिच मार्कर तक ये सारे स्टिचेस जो हैं हमने इनको स्किप कर देना है, इनको छोड़ देना है। और यहाँ पे हमने ले लेनी है चेन 5, 1 2 3 4 5। 5 चेन्स लेने के बाद हमने इसको अंदर की तरफ फोल्ड करना है, बाहर इस तरह, ये याद रखिएगा ऐसे बाहर नहीं करना, इसको हमने अंदर की तरफ फोल्ड करना है। और हमने उसी जो है ये 40वीं जो चेन थी 40th, उसके अंदर हमने हाफ डबल क्रोशिया बना देना है, जैसे हमने सारे पहले बनाए हैं। ये देखें 3 लूप्स ऊपर आ गई। और ये थोड़ा सा पकड़ लें टाइट करके इस तरह। ये हमारा इसके अंदर हाफ डबल क्रोशिया हो गया। अब हमने क्या करना है, इसको स्टिच मार्कर को निकाल देना है और इस निशान से लेकर ये जो अब स्टिच मार्कर दूसरा वाला आएगा यहाँ तक हमने ये लाइन जो है ये सिंगल हाफ डबल क्रोशिया करना है। तो पहला वाला मैं आपको यहाँ से करके दिखाती हूँ। ये जो है ये वाला हो गया है। इसी तरह से आपने नेक्स्ट जो स्टिच मार्कर है वहाँ तक आपने हाफ डबल क्रोशिया करते हुए आना है। तो चलिए अगले स्टिच मार्कर तक जाते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। जी, तो हम आखिर पे पहुंच गए हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये दिखाऊंगी कि यहाँ पे 2 की बजाय जो है ना वो 3 हमारे पास बच गए हैं। लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये बैक साइड का हिस्सा है। तो एक आधा अगर कोई चेन आगे पीछे हो जाती है तो इस ओके, क्योंकि इस शेल के बाद हमें ये चाहिए 1 डबल क्रोशिया चाहिए, 1 डबल क्रोशिया। तो हम इसमें ये करेंगे कि ये 3 चेन में से जो एक और ये दूसरी चेन है, दूसरी चेन के अंदर से हम इस तरह से क्रोशिया डाल के तो ये स्लिप स्टिच के साथ हम इसको मिला देंगे। ठीक है, ये मिला दिया। इसके बाद हमने देखिए ये हमारी शेल स्टिच की पहली लाइन हो गई। हमने इसी तरह से 2 और लाइनें बनानी है, यानी कि टोटल 3 लाइनें जो हैं हमने वो इस शेल के साथ, यानी कि 2 डबल क्रोशिए, 1 चेन, 2 डबल क्रोशिए के साथ बनानी है। 3 टोटल हमने बनानी है। तो हमारी एक तो बन गई। फिर इसके लिए 3 चेन के बाद हमने ये करना है कि ये जो पहला हमने स्टिच शेल बनाया हुआ है इसमें ये जो जगह 1 चेन की जगह है हमने यहाँ से ये हुक डाल के, तो हमने ये अपनी yarn को ग्रैब किया, इसके अंदर हमने पहला डबल क्रोशिया बनाया। फिर उसके बाद हमने ये दूसरा डबल क्रोशिया बनाया। फिर हमने एक और चेन ली। फिर हमने उसी के अंदर से इस तरह से एक देखिए और डबल क्रोशिया बनाया और ये चौथा वाला हमारा डबल क्रोशिया बन गया। फिर हमने एक चेन ली। उसके बाद हमने क्या करना है कि जो ये हमारी एक डबल क्रोशिया वाली जगह है यहाँ से हमने इसी के ऊपर से, इसके सर के ऊपर हमने एक इसी तरह का डबल क्रोशिया बना लेना है ताकि ये हमारी इस तरह से एक लाइन चल जाए। फिर हमने एक चेन ली। उसके बाद मैंने फिर ये इसके अंदर ये जो शेल बनाया था उसके अंदर इसी तरह से मैं पहले 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। 2 डबल क्रोशिया बन गए। उसके बाद एक चेन, उसके बाद फिर से 2 डबल क्रोशिया हमने ये बनाने हैं इस तरह से। फिर एक चेन ले ली। फिर हमने पहला जो एक और डबल क्रोशिया बनाया हुआ है उसके ऊपर से हमने ये एक और डबल क्रोशिया बना लिया। ठीक है, फिर एक चेन ली। इसी तरह से ये शेल बनाते हुए हमने दूसरी और तीसरी रो को कंप्लीट करना है। तो आप ये दूसरी और एक और तीसरी रो को कंप्लीट करके फिर यहाँ पे आके मिलें, फिर हम इंशाल्लाह आगे देखते हैं क्या करते हैं। ये देखिए हम अपनी सेकंड रो के एंड पे पहुँच गए हैं। तो 1 और 2 जो दूसरी वाली चेन है उसके अंदर हम इस तरह से हुक डाल के तो ये स्लिप स्टिच कर लेंगे। ठीक है, ये स्लिप स्टिच कर लिया। उसके बाद से फिर 3 चेन ली और जो हमारी वही शेल के जो हमने पहली वाली रो की थी, दूसरी वाली रो की है, उसी वाली रो को हमने यहाँ पे भी रिपीट करना है।
यहाँ पे हमने 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया से ये वाला शेल बना लेना है। और इसी तरह से जैसे पहली और दूसरी रो कंप्लीट की है, इसी तरह से हमने तीसरी रो कंप्लीट कर लेनी है। ठीक है, तो आप कंप्लीट करके यहाँ पे आएँ। जी ये देखें, हमने टोटल 3 रो कंप्लीट कर ली हैं इस छोटे वाले शेल के साथ, जिसमें हमने 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया के साथ शेल बनाया था। अब हम इसको जॉइंट करेंगे ये दूसरी वाली चेन के अंदर। स्लिप स्टिच के साथ हमने इसको जॉइंट कर लेना है इस तरह से। अब हमने इसको शेल को थोड़ा सा बड़ा करना है। ठीक है, इसके लिए हम दोबारा से क्या करेंगे, 3 चेनें लेंगे, 1 2 3, और फिर इसी के अंदर ये जो हमने पहले से शेल बनाया हुआ है, इसके अंदर पहले हमने 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया बनाया था। अब हमने बनाने हैं 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया। ये देखिए इस तरह से पहले ये 2 लूप्स को निकाला, फिर ये बाकी की 2 लूप्स को निकाला। ये डबल क्रोशिया हो गया, 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया। अब हमने 2 चेन लेनी है, क्योंकि हमारा ये जो थोड़ा बड़ा वाला शेल है, थोड़ा ये बड़ा है, इसलिए हमने इसमें 2 चेनें लेनी है। अब इसी के अंदर से जहाँ पे हमने पहले से 3 डबल क्रोशिया डाले, अब इसी के अंदर हमने मज़ीद 3 और डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 3। ठीक है, ये देखें, ये थोड़ा सा उससे बड़ा शेल बन गया। 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया। उसके बाद हमने लेनी है एक चेन, फिर हमने इसी डबल क्रोशिया की जो यहाँ पे एक डबल क्रोशिया वाली लाइन है, उसके ऊपर हमने एक इसी तरह से डबल क्रोशिया बना लेना है। फिर एक चेन लेनी है, फिर हमने इस वाले के अंदर से ये पहले 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं इसके अंदर। ये हमने 3 डबल क्रोशिया बना लिए, 2 चेन ली, फिर इसके अंदर दोबारा से 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। इस तरह से ये हमारा एक और शेल कंप्लीट हो गया है। अब इसी तरह से आपने 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया बना के इस पूरी लाइन को हमने यहाँ तक ले आना है, ख़त्म करना है। ठीक है, चलिए आप यहाँ तक सारा क्रोशिया करके फिर यहाँ तक आएँ। जी ये हमने रो कंप्लीट कर ली अपनी 3 डबल क्रोशिया वाले शेल की। तो यहाँ पे अब मैंने इसको कलर भी चेंज करना है, दोबारा से वाइट कलर यूज़ करेंगे। इसके लिए मैं इस वाली जो मेन कलर है उसकी स्ट्रिंग को निकाल दूँगी और इसके साथ फिर वाइट कलर की जो स्ट्रिंग है इसको जोड़ देंगे। वाइट कलर की ऊन को इसके साथ हम जोड़ने के लिए इसको स्लिप स्टिच करेंगे। ये थोड़ा सा टाइट कर लेंगे इस वाले कलर को, ताकि ये लूज़ ना हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे हम दोबारा से 3 चेन लेंगे, तीन चेन लेने के बाद हम क्या करेंगे, ये यहीं से जो है हमने यही बिल्कुल सेम रो को हमने रिपीट करना है। और पहले 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं, फिर हमने 2 चेन लेनी है, फिर 3 डबल क्रोशिया उसी शेल के अंदर बना देने हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि इसके पीछे रो में हमने किया। ठीक है, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, फिर हमने एक चेन ले ली और ये जो एक
डबल क्रोशिया है इसके ऊपर से हमने एक और डबल क्रोशिया बना लिया, फिर एक चेन, और फिर इसके ऊपर से शेल के ऊपर से एक और शेल बनाना है 3 डबल क्रोशिया वाला। तो 1 2 और ये 3, 2 चेन, उसी के अंदर से फिर से 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया था कि पहले जो 3 शेल बनाए हमने, वो हमने छोटे वाले शेल बनाए 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 2 डबल क्रोशिया वाले, 1 2 3। उसके बाद हमने चौथी लाइन जो है वो हमने बनाई 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, और पांचवी चेन भी हमने सॉरी पांचवी रो भी हमने उसी तरह से बनानी है सफ़ेद वाले के साथ। और इसके बाद 2 हमने और इसके शेल बनाने, देखें ये छोटे वाले हमने 3 रो बनाई है शेल की, अब हमने 4 रो इन 3 डबल क्रोशिया वाले शेल की बनानी है। मैं ये वाइट वाली रो कंप्लीट करके यहाँ पे आती हूँ, फिर हम मिलके 2 और रो बनाएंगे ये 3 डबल क्रोशिया वाले शेल की। ये हमने वाइट कलर के साथ पूरी रो कंप्लीट कर ली है 3 डबल क्रोशिया वाले शेल की। तो इसको हम स्लिप स्टिच करेंगे 1 2 सेकंड वाली चेन के अंदर, और अब मैं ये वाइट वाला छोड़ दूँगी और फिर से ये बेस कलर ले लूँगी। ठीक है, और इसके साथ हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। ठीक है, अब मैंने आपसे पहले कहा था कि हम इस वाले जो शेल की टोटल 4 रोज़ बनाएंगे। 2 हमने बना ली, अब इस वाले कलर के मेन कलर के साथ मैं 2 और रोज़ बनाऊंगी इन्हीं के ये 3 डबल क्रोशिया वाले शेल के साथ। तो 1 2 3 चेन ले ली। 3 चेन लेने के बाद हमने वही चीज़ करनी है कि इस शेल के ऊपर 2 चेन वाली जगह से हमने 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। पहले 1 2 3, उसके बाद ये 2 चेन और फिर से 3 डबल क्रोशिया। ये देखिए, ये 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, उसके बाद 1 चेन, और फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर से हमने एक और डबल क्रोशिया बना लेना है। ठीक है, तो इसके बाद भी हमने एक चेन लेनी है, फिर उसके बाद हमने उस शेल के ऊपर से एक और शेल बना लेना है 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया के साथ। देखें, ये 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और ये 3 डबल क्रोशिया, चेन 1, और फिर इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर से एक और डबल क्रोशिया, चेन 1। ठीक है, ये दोबारा से उसी तरह से बनता चला जाएगा, और हमने इस रो के बाद एक और रो बनानी है। तो टोटल हमारे पास 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया वाले शेल की टोटल 4 रो हमने बनानी है। तो चलिए आप ये 2 रोज़ बना लें, तो फिर उसके बाद देखते हैं कि मज़ीद हम आगे और क्या करेंगे। जी, ये देखें, हमने ये लास्ट अपनी रो कंप्लीट कर ली है। 4 हमने बना लिए हैं 3 डबल क्रोशिया वाले शेल। अब हम स्लिप स्टिच के साथ इसको ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे पहले ये हमने ज्वाइन कर लिया। अब जैसे हमने 1 2 3 4 रो हमने बनाई हैं 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया वाले शेल के साथ, तो अब हमने क्या करना है, थोड़ा सा मज़ीद शेल हमने बड़ा करके फ्रॉक को वाइड करना है। ठीक है, थोड़ा और खुला करना है घेर को। तो हम यहाँ पे इस तरह से करेंगे कि 1 2 3 चेन लेके, तो पहले हम जिस तरह से 3 डबल क्रोशिया करते थे, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया करते थे, अब हम इसी शेल के 2 चेन वाले हिस्से में हमने 3 की बजाय 4 डबल क्रोशिया करने हैं। ठीक है,
मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं आपको आसान तरीके से समझा पा रही होंगी, लेकिन अगर आपको फिर भी कोई समझ ना लगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, ये देखें, ये 4 डबल क्रोशिया बना लिए, इसके ऊपर फिर से हमने 2 चेन बना लेनी है और फिर इसी के अंदर से हमने 4 डबल क्रोशिया और बना लेने हैं। ठीक है, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, इस तरह से ये थोड़ा सा आपको लग रहा है खुला बना है ना, तो बस इसी तरह से हमने एक चेन लेनी है फिर से, और बाकी का सारा प्रोसीजर वही है, सिर्फ़ और सिर्फ ये हमने शेल के डबल क्रोशिया बढ़ाते जाना है। उसके बाद फिर एक चेन ले ली, उसके बाद हमने यहाँ पे इस शेल के ऊपर स्किप किया, 1 2 3 4 4 डबल क्रोशिया, 2 चेन और उसी के अंदर से फिर से 4 डबल क्रोशिया। इस तरह से। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है कि हमने जैसे 4 रो ये 3 डबल क्रोशिया वाले की बनाई है, इस तरह से हमने ये 4 रो हमने बनानी है इस 4 डबल क्रोशिया वाले शेल की। तो क्या करेंगे हम, 4 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 4 डबल क्रोशिया, फिर से हमने एक चेन ली, फिर हमने इस डबल क्रोशिया के ऊपर से एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर एक चेन ली, फिर इन चारों डबल क्रोशिया के सॉरी इस 3 वाले के ऊपर से ये 2 चेन वाले हिस्से में 4 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 4 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। तो इसी तरह से हमने करते करते 4 रो बना लेनी है इसी कलर के साथ। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ लग रही है। तो आप ये 4 रोज़ जो हैं 4 डबल क्रोशिया वाले की कंप्लीट करके तो फिर हम देखते हैं कि हमने आगे क्या करना है। जी ये देखें, मैंने यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया वाला शेल का क्लस्टर भी मैंने फिनिश कर लिया है, कंप्लीट कर लिया मैंने। इसमें अभी तक जो हमने किया है वो ये देखें कि 1 2 3 जो रो हैं हमने पहले बनाई है 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 2 डबल क्रोशिया वाले क्लस्टर की। उसके बाद 1 2 3 4 हमने बनाई 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया। उसके बाद हमने 1 2 3 4 हमने बनाए शेल क्लस्टर जो हैं वो 4 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 4 डबल क्रोशिया। अब मैंने बनाने हैं थोड़ा सा और फ्रॉक को बड़ी करेंगे, उसके लिए मैं एक रो यहाँ पे, एक तो मैं ये वूल चेंज करूँगी, वाइट कलर को दोबारा से मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी, और यहाँ पे हम करेंगे 5 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 5 डबल क्रोशिया। तो एक रो मैं वाइट की बनाऊँगी, बाकी 3 रो मैं इसी वाले कलर की बनाऊँगी, बेस कलर जो हमने यूज़ किया उसकी बनाऊँगी। तो टोटल हम 4 रोज़ जो हैं वो हैं अब 5 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 5 डबल क्रोशिया की करेंगे। तो ये मैंने यहाँ पे लास्ट ये जो काम अपना कंप्लीट किया था। तो इसके लिए हम यहाँ पे जो 2 चेन का जो जगह है, यह पहली जो हमने 3 चेन बनाई है उसमें 1 और 2 चेन के अंदर हमने ये हुक इंसर्ट करके तो स्लिप स्टिच करना है, लेकिन हमने उसके लिए ये वाइट वाली ऊन यूज़ करनी है जो कि हमने कलर चेंज करना है उसके लिए। तो इसके लिए मैं ये स्लिप स्टिच कर दूंगी वाइट वाले कलर के साथ। ठीक है, और जो बेस कलर है वो लगा रहेगा क्योंकि उसको मैंने दोबारा से अभी यूज़ करना है। तो यहाँ पे हम फिर से 3 चेन ले लेंगे। 3 चेन लेने के बाद फिर ये जो हमने शेल बनाया था 4 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 4 डबल क्रोशिया, तो इस 2 चेन वाले हिस्से में मैंने अब बनाने हैं 5 डबल क्रोशिया। ठीक है, 1 2 3 4 और ये 5 डबल क्रोशिया, 2 चेन, और फिर उसी के अंदर से हमने 5 और डबल क्रोशिया निकाल लेने हैं। 1
2 3 सॉरी 3 4 और ये 5। देखें थोड़ा शेल बड़ा हो गया हमारा, ठीक है। 5 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 5 डबल क्रोशिया। उसके बाद हमने लेनी है एक और चेन। उसके बाद जैसे हमने हमेशा की तरह किया, ये डबल क्रोशिया के ऊपर से हमने एक और डबल क्रोशिया ले लिया, फिर हमने ली एक चेन और फिर से इस शेल के ऊपर 2 चेन की जगह से हमने निकालना है 5 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 और ये 2 चेन। उसके बाद फिर से 5 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। अब ये पैटर्न हमने यहाँ से जो शुरू किया है ये है 5 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 5 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर से एक और डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर 5 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 5 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन और फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर हम एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन लेंगे, फिर इस शेल के ऊपर 2 चेन की जगह से हम 5 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से आखिर तक ये पैटर्न आप कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ तक आप आएँ तो फिर हम देखते हैं कि हम जब ये वाला बेस कलर यूज़ करेंगे तो हमने फिर से कैसे करना है। जी ये देखें मैंने ये रो कंप्लीट कर ली अपनी वाइट वाले क्लस्टर की लाइन की, 5 डबल क्रोशे वाले की लाइन की। यहाँ पे हमने किया 5 डबल क्रोशे, 2 चेन, 5 डबल क्रोशे, ठीक है। अब मैं इस दूसरी वाली चेन के अंदर इंसर्ट करके हुक को, तो ये जो बेस कलर है हमारा उसको इसमें स्लिप स्टिच कर लूँगी, ठीक है। इसको स्लिप स्टिच करके हम इस वाले को जोड़ लेंगे साथ में, ठीक है। और ये जो वाइट क्या है इसको थोड़ा सा टाइट कर लेंगे ताकि ये खुले नहीं, ठीक है। अब हमने यही वाली लाइन को रिपीट करना है, 5 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 5 डबल क्रोशिया। इसकी आपकी मर्ज़ी है कि आप बेशक 2 और लाइनें बना लें या थोड़ा और लंबा करना है तो 3 बना लें। तो मैं इसकी 3 और लाइनें बनाऊंगी। तो 1 2 3, ठीक है। 3 डबल क्रोशिया यहाँ पे करके चेन, तो हमने फिर इस वाइट वाले की 2 चेन के अंदर हमने 5 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 5 डबल क्रोशिया बनाने हैं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने अभी ये वाइट वाली ऊन के साथ बनाया है। तो उसी तरह से हमने इसको बनाना है, बिल्कुल कोई इसमें चेंजेस नहीं आएंगी, बिल्कुल उसी तरह से जैसे ये हमने लाइन बनाई है, ठीक है। 1 2 3 4 और ये 5 डबल क्रोशिया, 1 2 चेन और ये अगेन 5 डबल क्रोशिया हमने यहाँ बनाने हैं। और ये 5 डबल क्रोशिया बना लिए। अब हमने 4 टोटल बनाने हैं, एक वाइट की लाइन हो गई, एक ये हो गई और 2 इसके ऊपर लाइनें हो गई। टोटल 4 लाइनें हमने बनानी है, 5 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 5 डबल क्रोशिया, ठीक है। उसके बाद से फिर एक चेन ले ली इस तरह से और फिर इस वाले के ऊपर हमने चले जाना है। यहाँ पे जो हमने एक सिंगल डबल क्रोशिया बनाया हुआ है उसके ऊपर हमने एक और डबल क्रोशिया बना लेना है हमेशा की तरह और फिर एक चेन लेनी है यहाँ पे। और फिर हमने इस वाले अपने पहले वाले शेल के ऊपर 2 चेन के हिस्से में हमने 5 डबल क्रोशिए, 2 चेन, 5 डबल क्रोशिए का शेल बना लेना है, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा डबल क्रोशिया हो गया, ये हमारा हो गया चौथा डबल क्रोशिया, ये हो गया 5वां डबल क्रोशिया, ठीक है। इसके बाद 2 चेन और ये फिर उसी के अंदर से 1 2 3 4 और ये 5 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 5 डबल क्रोशिया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे कि
2 लाइनें ये हो गई और 2 मज़ीद लाइनें इसके ऊपर बनाएंगे तो टोटल 4 लाइनें हो जाएंगी। तो आपको उम्मीद करती हूँ समझ आ गई होगी कि किस तरह बनाना है। तो आप ये टोटल लाइनें कंप्लीट करके फिर यहाँ तक आएँ तो फिर हम देखते हैं हमने मज़ीद आगे क्या करना है।